मैया लुटावे धन यशोदा मैया नंद बाबा देवे देव मैया लुटावे धन यशोदा मैया किया जो कृष्ण कन्हैया मगन उठे के लाला की यशोदा मैया को नंद बाबा को खूब बधाई दी। सभी नगरवासी सभी गोकुलवासी खूब बधाइयां होने लगी। दिन दूना रात दूना बधाई ही बधाई चलने लगी। गोपियां अपने घर जाना भूल गई कन्हैया के स्वरूप को देख करके। ऐसे मेरे ठाकुर लग रहे हैं कि कोई गोपी अपने घर गई ही नहीं। बधाई देते देते कई दिन बीत गए। भगवान आज अवतार लेकर के आए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंदा स्वात्मज उत्पन्नो जाता लाडो महामना।
आहो यदि प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के घर कौन आया है? तो कहते हैं नंदः स्वात्मज उत्पन्नो। नंद बाबा का आत्मज बन करके जाता आह्लादो महामना। आह्लाद माने आनंद, साक्षात आनंद ही नंद बाबा का आत्मज बन के आया है, नंद बाबा का पुत्र बन के आया है। तो जब साक्षात आनंद ही आया हो तो वहां पर खुशी का ठिकाना कहाँ रहेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि जो से करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम। जो साक्षात सुख का धाम है, साक्षात आनंद की मूर्ति है, जिसके आनंद से, जिसके सुख की राशि से एक छोटा सा तिनके के बराबर एक बहुत बड़ा आनंद का समुद्र है। आनंद के समुद्र के किनारे में कोई व्यक्ति गया, एक कुसा लिया था और कुसा को ले करके वह ऐसे डुबोया समुद्र में और उस कुसा को ऐसे छींटा दिया। वो कुसा के अग्रभाग से जो एक बूंद छींटा गया, उतनी छींटे भर का आनंद ही इस संसार में है। जो हम कहते हैं कि महाराज आज पनीर की सब्जी खाए बड़ा आनंद आया, आज एसी के गाड़ी में बैठे बड़ा आनंद आया, फ्लाइट से यात्रा किए बड़ा आनंद आया, आज गए थे विवाह में पार्टी में आनंद ही आनंद आ गया। वह आनंद नहीं है। आनंद एक बार जब जीवन में आ जाता है तो वो जाता ही नहीं है। ये सुख है, उस आनंद की रत्ती मात्र। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर, सीख के बराबर सीकरते। अब सोचिए कि समुद्र, भगवान हमारे क्या है? आनंद के समुद्र हैं, सागर हैं, और उस सागर का एक तिनके के बराबर एक नोक से ही जो छींटा आया है, उतना ही आनंद संसार में आया। उसी को हम लोग सुख का रूप प्राप्त किए, उसी से हम लोगों को सुख होता है। कोई हमारी बड़ाई कर दिया तो हमें सुख मिल गया, कोई हमारी बुराई कर दिया तो हमें दुख हो गया, कोई हमें स्तुति कर दिया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो गई, कोई हमें गाली दे दिया तो हम नाराज हो गए। यही आनंद, यही सुख है। और आनंद, आनंद तो फकीरों के पास होता है, आनंद अमीरों के पास नहीं, आनंद फकीरों के पास होता है। जो चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई जूता मारे, चाहे कोई बैठा करके उन्हें 56 भोग पवा दे, बराबर सम्मान सबका वो करते हैं। वो फकीर, वो संत, वो महापुरुष, उनके पास ही आनंद होता है। क्यों? क्योंकि आनंद उसी के पास जाएगा जो आनंद की खोज करता है। हम लोग आनंद की खोज नहीं करते, हम किसकी खोज करते हैं? हम सुख की खोज करते हैं। हमारे पास छप्पर है, अगर हमारे पास भगवान महल दे देते, मकान बन जाता तो आनंद आ जाता, लेकिन आनंद तब भी नहीं आया। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे हनुमान जी महाराज, हे कनक भवन बिहारी जी भगवान, आप अगर हमारा मकान बनवा दें तो हम आपको आकर के लड्डू चढ़ाएंगे, आपको पेड़ा चढ़ाएंगे, इतनी की प्रसाद चढ़ाएंगे। अब हमारा मकान बन के तैयार हो गया, भगवान को हम भूल गए। तो भगवान इस संसार में आनंद नहीं, मात्र सुख है। और आनंद कहाँ है? आनंद 2 ही 3 जगह है। एक संतों के पास आनंद है, दूसरा कथा भागवत में आनंद है, तीसरा भगवान का जहाँ पूजा पाठ में जितनी देर आप बैठ गए उतनी देर ही आनंद है। बाकी ये पनीर की सब्जी खाने से आनंद नहीं है,
ये गाड़ी बंगला में रहने से आनंद नहीं है, एसी के मकान में रहने से आनंद नहीं है। आनंद सिर्फ आनंद के पास ही है, और जब तक आप उसके पास रहोगे तभी तक आनंद रहेगा। तो आज नंद बाबा के घर कौन आया है? साक्षात आनंद आया है। नंद बाबा के घर कृष्ण का अवतार नहीं हुआ है, कृष्ण तो बाद में उनका नाम पड़ा है। उनका अवतार किसका हुआ? जाता हल्लादो महामना। उनके घर साक्षात आनंद आया है, साक्षात आह्लाद आया है। गोपियां इतनी आनंदित हो गई कि गोपियां भूल गई कि मेरे घर भी जाना है। सब गोप ग्वाल भूल गए कि मुझे घर जाना है। 5 दिन व्यतीत हो गए यही आनंद लेते लेते, आनंद का बधाई लुटाते लुटाते, आनंद के सानिध्य में रहते रहते, आनंद का दर्शन करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। 5 दिन व्यतीत हो गए। एक उस दिन नंद बाबा को याद आया, राम राम राम, अब तो मेरे कर देने का समय आ गया है। अगर कर समय से नहीं पहुंचाया तो कंस भी उपद्रव मचाने लगेगा। कंस वहां का राजा है, ब्रज का राजा उस समय कंस था। और नंद बाबा जो है ये अपने एक नगर के गोप ग्वालों के एक सरदार थे। नंद बाबा को कर देने जाना पड़ता था कंस के दरबार में। नंद बाबा सोचे कि अब कर का समय बीत रहा है और हम कन्हैया के आनंद में, कन्हैया के बधाई में इतने लीन हो गए कि मैं भूल गया, और अब ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा समय व्यतीत हो गया तो फिर कंस दंडित करेगा, उपद्रव मचाएगा, फिर क्या होगा? बड़ा उपद्रव होगा। और यहाँ हमारे कन्हैया, हमारे घर लाला का जन्म भयो है और वो बीच में उपद्रव आए हो तो बड़ी दिक्कत होगी। नंद बाबा ने बुद्धिमानी से काम लिया। नंद बाबा अपनी पत्नी पर लादे सामान, बैलगाड़ी पर सामान लादे और मथुरा के लिए पलायन कर गए। अब उधर मथुरा में जब से कंस उस बालिका को पटक करके मारने जा रहा था, और वो बालिका माया अष्टभुजी धारण करके और उसे कहा दी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला इस ब्रज में जन्म ले चुका है। तब से कंस इतना भयभीत है, कंस इतना डर रहा है कि वो पूछे, कंस ने पूछा कि वो है कैसा? बोले काला कलूटा है, काली कमरी धारण करेगा, सांवला स्वरूप है उसका। कंस इतना भयभीत होने लगा कि रात्रि से उसे डर लगने लगी। कहीं पर भी कोई सांवला काला दिख जाए उससे वो डरने लगे, भयभीत होने लगे। अब कंस बहुत भयभीत रहने लगा। एक दिन कंस ने अपनी सभा बुलाई। कंस ने कहा क्या करें? बोले कि हमारा मृत्यु जो है ब्रज में जन्म ले चुका है, और ये भी मुझे पता नहीं है किस गांव में जन्म लिया है। तो उसने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में पारित किया। अपने सभी पार्षदों, सभी सेनापतियों से कहा ऐसा है, सब अपना अपना सेना भेजो और ब्रज के जितने गांव हैं और उस ब्रज के गांव में जो भी 1 महीने के अंदर बच्चा जन्म लिया है सबको मार डालो, किसी को छोड़ना मत। कंस बड़ा अत्याचार करने लगा। एक कन्हैया की खोज में कंस ने न जाने कितने निरपराध बालकों की हत्या करवा दिया, कितने निरपराध बालकों को उसने मरवा दिया। ब्रज के सारे गांव में इसके सैनिक जा जा करके जो 1 महीने से अंदर का बच्चा था उसे मारने लगे। जब धीरे धीरे और उधर कंस की को सूचना मिली कि नंद के घर में भी लाला हुआ है, लेकिन वहां घुसे कौन? नंद बाबा अपने ग्राम सभा के एक सरदार हैं, अगर उनके घर में जाने की जरूरत करेंगे तो फिर विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो एक तरफ का क्षेत्र हमारा चला जाएगा। तो इसीलिए कंस ने कहा अब क्या करें, वहां भी लाला का जन्म हुआ, पता नहीं कितने लाला हैं, उसमें से ही कहीं मेरा काल ना हो, उसे भी मारना जरूरी है। तो कंस बड़ा चिंतित था। कंस के पास पूतना आई। पूतना ने कहा क्या बात है? बकासुर की बहन पूतना
आई, बोली कि बकासुर मेरा भाई है और आप उसके मित्र हैं, मैं भी आपकी बहन हूँ और भाई की चिंता को बहन जरूर दूर करेगी। आप बताएं क्यों चिंतित हैं, क्या बात है? पूतना ने जब पूछा कि क्या बात है, कंस ने कहा क्या करें, सारे बालकों तो मैंने मरवा दिया, लेकिन गोकुल में कई बालकों का जन्म हुआ, खूब बधाइयां बज रही है, पता नहीं कि कौन उसमें से मेरा काल हो जाए और वही बस मैं नहीं मरवा पा रहा हूँ। पूतना ने कहा ये काम तो मैं चुटकी बजा के कर सकती हूँ। अच्छा, पूतना को देख करके कंस ठहाका मारकर हंसा, अरे पगली तुझे जाने कौन देगा, उतनी भीड़ में तो तू घुस ही नहीं पाएगी, राक्षसी शरीर है तेरा, बड़ी बड़ी दांत हैं, बड़ी बड़ी नख हैं, विकराल जटाएं हैं, मोटी तगड़ी हथनी की भांति है, तुझे कौन जाने देगा, गोकुल में तो तू घुस ही नहीं पाएगी। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, आजकल ब्यूटी पार्लर का जमाना है, चाहे जितनी काली कलूटी हो, चाहे जितनी कुरूप हो, ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाओ, ऐसे ब्यूटी बना करके भेजेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि जो गई थी वही है कि दूसरी आ गई। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, आजकल पार्लर का जमाना है और उसमें घुसूंगी तो मैं ब्यूटी बन करके निकलूंगी। उसके पास भी पार्लर था, उसके पास पार्लर माया का था। ये पार्लर, ब्यूटी पार्लर क्या है, ये भी एक माया है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को उसमें छिपा देते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को उसमें छिपा करके नकली स्वरूप को सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। तो माया भी तो यही करती है, अपने स्वरूप को छुपा करके जिसका रूप चाहे उसका रूप धारण कर लेती है। अब पूतना ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं कन्हैया जो भी तुम्हारा काल वहां जन्म लिया उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। नंद बाबा गोकुल से मथुरा आए और मथुरा से ये गोकुल चली गई और गोकुल में गई तो इसने देखा कि गोकुल में खूब बधाई बज रही है, चारों तरफ गोपियां घेर करके एक दूसरे से लिपट करके आनंदित हो रही हैं, खूब बधाई लुट रही है। वह भी खूब सुंदर रूप धारण करके, ऐसे रूप धारण की मानो साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो ब्रज में। अब इसके स्वरूप को देख करके सारी गोपियां आनंदित हो गई, सारी गोपियां देखने लगी, अरे बहन कोई गोपी की इससे सवाल नहीं करे, वो सोचे कि हो सकता है कोई पहचानती तो थी नहीं इसे, ये नई नबीली दुल्हन कहां से आ गई। सभी गोपी एक दूसरे से कहे पता नहीं, हो सकता है यशोदा जी की कोई नजदीक की रिश्तेदार हो या कहीं आस पड़ोस की उनके गांव के पास रहती हो। कोई गोपी से पूछताछ ना करे और ये अंदर घुसती चली गई। अंदर गई और अंदर लाला पलने में झूल रहा था। लाला ने जैसे ही देखा, भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए। भगवान पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित मानो भगवान ने सोचा कि एक बार मैं रामा अवतार में गया था, तब भी मुझे एक स्त्री का ही प्रथम वध करना पड़ा। ताड़का नाम की राक्षसी का प्रथम भगवान ने वध किया और आज मैं गोकुल में आया, अभी तो मैं गोकुल का रस भी नहीं चखा, अभी तो गोकुल का माखन मिश्री भी नहीं खाया और ये पूतना ऊपर से आ गई। लग रहा है इस कृष्णा अवतार में मुझे प्रथम स्त्री का ही वध करना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कई संत भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, भगवान नेत्र बंद करके मानो भगवान शिव का ध्यान करने लगे। हे भगवान शंकर, विष पीने का अभ्यास तो आपको है, विष पीना तो मैं जानता नहीं, और ये कालकूट विष लगा करके पूतना अपने स्तनों में आई है और इसका भाव यही है कि कन्हैया को मैं स्तनपान कराऊं, विष पी करके कन्हैया मर जाए। तो विष पीने का मुझे अभ्यास नहीं है, विष पीने का अभ्यास आपको है। जब समुद्र मंथन हुआ, आप उठा करके विष को पी लिए। ततः कर तली कृत्या व्यापि हालाहलम विषम,
हालाहल विष व्याप गया था, पूरे संसार को नष्ट मानो कर दे। उस आप हालाहल विष को अजूरी में उठा करके ऐसे पी गए मानो अमृत पी रहे हो। तो हमें तो ये अभ्यास नहीं है, आपको ही अभ्यास है। आप आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ, मेरे शरीर में आ जाओ और विष का पान आप कर लो, बाकी आगे दूध में पी लूंगा। भगवान मानो यह ध्यान करने लगे। किसी संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान आंख बंद करके, भगवान के आंख बंद करने का कारण है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा हैं। जब जीवात्मा की मृत्यु होती है और गति मिलती है, भगवत गति मिलती है, उस समय जीवात्मा दो मार्गों से जाता है, एक सूर्य लोक से जाता है और एक चंद्र लोक से जाता है। मानो पूतना को देख करके सूर्य और चंद्र ने अपना मार्ग बंद कर दिया। महाराज मैं जानता हूँ कि आप इतने दयालु हो, तम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, आप बहुत दयालु हो। ये पूतना आपको मारने आई है लेकिन फिर भी आप मारोगे नहीं इसे, मुझे पता है आप इसका उद्धार करोगे। तो महाराज मैं चंद्रमा और सूर्य अपने मार्गों से इसे गति नहीं होने देंगे, आप दूसरे मार्ग से इसे भले भेज दो। तीसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि भगवान नेत्र बंद करके मानो मंगलाचरण कर रहे थे और मंगलाचरण में उन बालकों को ध्यान कर रहे थे भगवान, जिसके कारण, भगवान के कारण जिन जिन बालकों की कंस ने हत्या करा दी, भगवान मानो उन बालकों के आत्माओं से बात कर रहे थे कि तुम चिंता मत करो, अब तुम लोग मार करके मर गए हो, अब चले गए हो, तुम्हारी गति हो गई है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि अब ये आगे किसी को नहीं मार पाएगी, क्योंकि अब मैं इसे नष्ट कर दूंगा। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित, भगवान के नेत्र बंद करने के बहुत से कारण हैं, पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अब पूतना देखी कि कन्हैया मलने में सो रहा है, भगवान नेत्र बंद किए तो पूतना को लगा ये मौका अच्छा है, ये सो रहा है। उसी समय यशोदा ने कहा बहन तू कौन है? पूतना ने कहा तू मुझे नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानती। यशोदा ने कहा नहीं बहन, पहचाना तो नहीं। अरे तेरे चाची की काकी की बेटी हूं मैं, तुझे नहीं पता? पूतना सोच, यशोदा मैया तो बड़ी सरल थी। यशोदा मैया सोची कि चलो हो सकता है कोई होगी और ज्यादा पूछताछ करूंगी तो बुरा मान जाएगी। मैया यशोदा बड़ी सरल, मैया